उन्होंने पढ़ा उनमें से जो भी कुछ शेयर करना चाहें, 2-3 लोगों से बात करते हैं कल की तरह से। मैं समझता हूँ सारी बातें आ ही जाएगी सामने, फिर भी कुछ छूटेगा तो और बात करेंगे। तो पहले फाइल नंबर 8 पे जो भी बात करना चाहें वो कर लें, फिर 9 पे कर लेंगे। मैं करना चाहूंगी। फाइल नंबर 8 में हमें बताया गया है कि अमीर लोग अपना और अपने मूल्यों का प्रचार करते हैं, जबकि गरीब लोग प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। तो इसके राइटर ने कई सारे कारण भी बताए हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण उन्होंने बताया है कि हो सकता है उनके साथ जब किसी ने कुछ बेचने की कोशिश करी तो वो समय सही नहीं था, या वो उसको लेने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन सामने वाला ना सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो जबरदस्ती उनको कुछ बेचा गया हो, तो उनके मन में ये इफेक्ट कर जाती है बात कि हमें किसी के साथ भी अपनी चीजों को बेचने के लिए कहना नहीं चाहिए। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब हम कोई चीज को सेल करना चाहते हैं तो वो हमें मना कर देते हैं, तो उससे भी कई लोगों के मन में नेगेटिवपन आ जाता है कि हमें किसी भी चीज के लिए किसी को नहीं कहना है, जिसको लेनी होगी वो अपने आप ले लेंगे। लेकिन आगे उन्होंने बताया है कि इसका तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे माता-पिता के द्वारा हमें जो प्रोग्रामिंग मिली है बचपन से आज तक, उसमें ये बताया जाता है कि हमें कभी भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही हमें अपने प्रोडक्ट्स की, अपने काम की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जैसे-जैसे लोगों को पता लगेगा, वो स्वयं ही अपने आप आ जाएँगे। और आखिरी कारण उन्होंने ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है, तो हम क्यों उसको सेल करने जाएँ? लोग ही आए हमारे पास चल के वो चीज़ लेने के लिए, या कोई भी सेवा है या कोई भी गुण है हमारे अंदर, तो लोगों को आना चाहिए। लेकिन आगे इन धारणाओं को हम कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए राइटर ने हमें बताया है कि जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, तो वो कैसे हमारे से मिलने आएँगे। उन्होंने एक चूहेदानी का इसके अंदर उदाहरण दिया है कि अगर आप एक सर्वश्रेष्ठ चूहेदानी बनाइए, तो उस तक पहुँचने का रास्ता दुनिया खुद बना देगी। लेकिन इसमें 8 वर्ड और जोड़ दीजिए कि अगर दुनिया को पता होगा। अगर दुनिया को पता होगा तभी तो वो आपके घर तक उस चूहेदानी को लेने के लिए आएँगे। तो इस तरह थैंक यू सो मच शिवांगी जी, इतना अच्छे से समरी प्रोवाइड करती हैं, और ये बहुत ही आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, आई एम मोर देन श्योर कि चीजों को पढ़ के, और मतलब 4 पन्नों में 4 से 8 लाइनें काम की होती हैं, एकदम उसको बहुत खूबसूरती से पेश कर देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 4 रीजंस बताए जिसकी वजह से आम आदमी अपनी चीजों का प्रचार नहीं करता, और अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि प्रचार करने से कैसे बेनिफिट होगा। तो थोड़ा सा शिवांगी जी औरों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे के सेशन के अंदर। हाँ, निधि, परवीन, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आगे किताब में क्या लिखा है? हाँ जी दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि शिवांगी जी ने ही बताया, तो इसी को ही थोड़ा सा आगे करते हैं कि जो अमीर लोग आमतौर पर जो लीडर होते हैं वो सभी अपने जो महान प्रचारक होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुद्दे की बात ये नहीं है कि हम कौन प्रचार करना जो है पसंद करता है या कौन नहीं करता। मुद्दे की यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है कि हम प्रचार क्यों कर रहे हैं। जो प्रचार हम कर रहे हैं उससे क्या हम वाकई में दूसरों की हेल्प करते हैं, या कोई भी हमें अगर अपना प्रचार नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति में हो, या कोई भी काम हो, वो काम में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि प्रचार का उन्होंने जो बताया है ना, उन्होंने एक ही बात बोली है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको प्रचार करने में प्रॉब्लम आती है। तो पहले आपको ये देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो ना, उस पर खुद को यकीन होना चाहिए, खुद को पूरा फेथ होना चाहिए, और खुद को यूज किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्रचार करते हो तो सामने वाले के किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका आप पूरे कॉन्फिडेंस से और डिटर्मिनेशन के साथ आप आंसर देते हो, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस को आप प्रोवाइड करवाते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी भाभी। हाँ जी, तो मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। जी जी। इसमें ये बताया कि गरीब है, मतलब जो लोग होते हैं वो मतलब बताना नहीं चाहते कि मेरे पास प्रोडक्ट है। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आप जब तक बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे किसी को आर्थराइटिस है और आपके पास इलाज है और आपके पास प्रोडक्ट है, आप वो सोचोगे नहीं, वो मेरे से अपने आप पूछे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें खुद आगे बढ़ के बताना पड़ेगा कि ये है मेरे पास, ये तब आपका मतलब प्रोडक्ट या कुछ जाता है। तो ये बात भी अच्छी लगी कि हाँ, हमें अपना बताना चाहिए। जैसे कि हम एमए में कोई चीज है, प्रोडक्ट है, हम लोग बताएंगे नहीं जब तक, हमको कैसे पता कि हम एमए का प्रोडक्ट रखते हैं और ये इस काम में भी आता है। थैंक यू।
बहुत अच्छा शांति दीदी, वेरी नाइस। हाँ जी निधि, कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? आई थिंक ओवर टू तिलक सर। एक सेकंड, मैंने हैंड रेस किया हुआ है। ओ एक सॉरी बात अलका जी, सॉरी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहती कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, सुमित जी की सीडी सेलिंग के ऊपर भी अभी सी टाइम ही आई, और आज ये जो बुक भी हमने पढ़ी ये भी सेलिंग की थी, तो काफी बातें कॉमन है, तो मैं पढ़ के रिलेट कर पाई थी पॉडकास्ट के साथ। तो सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन कहना चाहिए, कि हम किसी की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं। मैं वो लिंक बन पा रही हूँ जिस लिंक की वजह से उसको वो सुविधा मैंने पहुंचाई और वो उत्पादन पहुंचाया और अगले को फायदा हुआ। और ये इट इज नॉट अ वन टाइम टास्क, ये रिपीटेडली चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। और वाकई में बिल्कुल सही कोरिलेशन अलका जी ने एकदम बताया। सुमित जी की भी बहुत ही अमेजिंग सीडी, अमेजिंग वो पॉडकास्ट आया है सेलिंग पे। हमें ना तो शर्माने की जरूरत है, ना हमें कोई डरने की जरूरत है, और घमंड या अपना ईगो रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम क्यों पहले बात करें। और किस तरीके से अब हम अपने बिजनेस को इस पर्टिकुलर फाइल की समझ के साथ आगे ले जा पाएंगे, इसके लिए हमारे बीच हैं तिलक सर। यस सर, वेलकम। तिलक सर का ड्रॉप हो गया क्या? ठीक है सर, आई थिंक ज्वाइन करें 1-2 मिनट के अंदर। तिलक वहां पे सुमित सर की ऑडियो से भी, पॉडकास्ट से भी कोई मैसेज यदि आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं मीन बाय। हेलो। हाँ जी चलो सर। तिलक सर आ गए। हाँ जी ठीक है सर, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है। हाँ जी माइक ऑन नहीं था। तो स्क्रीन अपन देख ही रहे हैं कि समरी वाली जो बातें सभी ने की किताब में से, वही सारी बात यहाँ पर लिखी है। एक फीलिंग होती है कई लोगों के अंदर कि उनको लगता है यार मैं इतना खास हूँ, मैं NHI सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे पेशेंट मैंने ठीक किए हैं, अब तो लोगों को खुद को ही मेरे को ढूंढते ढूंढते आना चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए मैं इतना स्पेशल हूँ। मैं क्यों बताऊं लोगों को कि मैं इतना स्पेशल हूँ ना। तो ये जो एक भाव रह गया था कि प्रचार करने में लोग क्यों पीछे हट जाते हैं, वो एक बात जो शेयर एडिशनल करनी थी कि वो मैं आपसे कर रहा हूँ। और एक्सट्रीमली बात ये भी है कि कोई भी बिजनेस हो दुनिया के अंदर वो सेलिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर सेलिंग नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता। और ज्यादातर बड़े लोग हमेशा लीडर होते हैं। लीडर किसके होंगे? लीडर कौन होगा? जिसके फॉलोवर्स होंगे। और अगर फॉलोवर ही नहीं है तो बिजनेस या लीडर, सॉरी, फॉलोवर नहीं है तो लीडर नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अगर सेल्स नहीं है तो फिर आपके बायर्स नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे होगा? और बायर्स मिलेंगे तभी जब हम उसको प्रमोट करेंगे, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पर लास्ट में एक बात जो किसी ने भी टच नहीं करी वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बेचना नहीं है, हालांकि बेचना बहुत नोबल कॉज है जैसे कि अपने बात की, बट उसके साथ में ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम लेखक बनना चाहते हैं तब भी सेलिंग इम्पोर्टेंट है ना। दुनिया में हम किताबें पढ़ते हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है बेस्ट सेलिंग बुक, है ना। ये नहीं लिखा बेस्ट रिटर्न बुक, बेस्ट सेलिंग होती है। बेस्ट सेलिंग ऑथर होता है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर होता है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात किताब के अंदर हमारे को बताई गई वो है कि आप जब भी कुछ बेचना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बेचें। आप अपने प्रोडक्ट को भी इवेल्युएट करिए, देखिए कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है। आप अपने प्रोडक्ट को एक से लेके 10 नंबर तक दीजिए, स्केल के ऊपर रैंक कीजिए कि किस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी का आप करिए वैल्यूएशन। और जब आप देखें कि अगर वो स्केल के ऊपर 1 से 10 के स्केल के ऊपर उसकी क्वालिटी जो है 6 या 6 से कम आ रही है तो आप उस प्रोडक्ट को बेचना छोड़ दीजिए। और अगर 7 या 9 के बीच में है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और उसके साथ में आप काम कीजिए। यानी कि प्रोडक्ट जो भी आप बेचना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर भी बराबर बराबर ध्यान दें, पूरा ध्यान दें। ये बात एक एडिशनल थी जो इसके अंदर अपने डिस्कशन में रह गई। थैंक यू, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से शेयर किया सारे कंटेंट्स। सो नेक्स्ट फाइल भी बहुत छोटी सी है इसलिए हम उसके ऊपर भी चलते हैं। फाइल नंबर 9, rich people are bigger than their problems while poor are smaller than their problems। तो जिन लोगों ने भी पढ़ा है बात करना चाहेंगे तो उनका अगेन वेलकम। ये सर मैं करना चाहूंगी। कैन आई शेयर? कोई और भी आगे बढ़े तो औरों को भी चांस मिले।
फाइल नंबर 9 जो भी पढ़ के आए हैं वो प्लीज शेयर करें। ये सारा कुछ तो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले ही है, अपने को तो बोलना ही है खाली। हाँ, नहीं भी पढ़ के आए तो स्मार्टली कह दें और शेयर, है ना। चलिए शिवांगी जी 2-3 मिनट में कुछ बात करें। यस सर। सर इसमें ऑथर कह रहे हैं कि जो पुअर लोग होते हैं वो समस्याओं को बड़ा समझते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी झमेले में नहीं फंसना चाहते। जबकि जो अमीर लोग होते हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि वे अपने परिश्रम से उन समस्याओं को छोटा बना देते हैं। जिस तरह अपन ने पहले वाली फाइल में अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को वैल्यूएट किया और उसको 1 से लेके 10 नंबर की रैंकिंग दी, उसी तरह वो कहते हैं कि आप भी अपने आप को इतना बड़ा बना लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने अपने आप की क्षमताएं और या प्रोडक्ट्स हैं उनको शायद हेलो, drop हो। हाँ जी मुझे आवाज आ रही बिल्कुल। एम आई ऑडिबल? हाँ अब आ रही है आवाज। यस सर। तो हम अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं को 1 से लेके 10 तक की रैंकिंग दें और फिर अपनी समस्याओं को भी देखें। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम हमारी क्षमताएं जो 2 नंबर पर है और हमारे आगे कोई 5 नंबर की समस्या आती है तो जरूरी हमें वो बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन हम अपने आप पर काम करें, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं और जब हम 8 की रैंक पर आ जाएंगे तो वही समस्या जो 5 अंक वाली है वो हमें काफी छोटी लगेगी और हमें वो समस्या ही नहीं लगेगी। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि हमें कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनको फेस करके और अपने आप को उनके योग्य बनाएं, उनको हराने की कोशिश करें। इस तरह से उन्होंने समस्याओं को डरने की बजाय उनका निपटारा करने पर जोर दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू शिवांगी जी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि असली मुद्दा समस्या नहीं होती है, समस्या का आकार होती है ना। अगर समस्या बड़ी है, आप छोटे हैं, तो फिर आप समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब उसी समस्या के कंपैरिजन में अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी। अभी मेरे लिए मान लीजिए लाख रुपए की कोई चीज खरीदनी मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने अपनी इनकम को 2 लाख रुपए तक ले गया तो लाख रुपए की इनकम खरीदना कोई लाख रुपए की चीज खरीदना कोई मुश्किल नहीं है। तो समस्या का आकार प्रॉब्लम नहीं है, आपका आकार प्रॉब्लम है। और हम एमबीए बिजनेस में कहते भी हैं कि आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप खुद होंगे। तो यही बात सेम वो कह रहे हैं कि जितने बड़े आप होते जाएंगे आपकी दौलत, आपकी वेल्थ और आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ दोनों बिल्कुल एक ही रेशियो के अंदर इंप्रूव होती है। इस चीज को अपने को समझना है और हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि सफलता की जर्नी है ना, इसके अंदर मोड़, घुमाव, मुश्किलें, बाधाएं, गड्ढे, जाल, एवरीथिंग, चुनौतियां दुनिया भर की आएंगी ही आएंगी। अगर उनसे डरकर हम घर पे बैठ गए तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत यानी कि गरीबी और सरदर्दी, जीवन भर का दुख हम मोल ले लेंगे। उनसे बचना नहीं है, उनका सामना करना है और सामना करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते करते आगे बढ़ते जाना है। यही मुख्य बात है। सेकंड बात जो एक और इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताना चाहूंगी तिलक जी, अगर ये सेकंड बात वही है जो आप शेयर करें, थोड़ा सा प्लीज मुझे भी मौका दे दीजिए। वेलकम वेलकम, हमने तो सभी को मौका दिया था। सॉरी, मैं थोड़ा इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, सक्सेसफुल होने पे। तो समस्याओं पे ध्यान उनका होता ही नहीं है। और इसके उलट में जो दूसरे लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, वो सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, पूरा टाइम निकाल देते हैं, क्या समस्या आएगी, क्या होगा, कैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और सक्सेसफुल लोगों का ध्यान सिर्फ इस चीज पे होता है कि कैसे कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं वो। और इसी तरह और अपॉर्चुनिटी का ही यूज ज्यादा करते हैं। जैसे फोकस क्रिएट्स एनर्जी वाले में बताया था कि हमेशा ध्यान अपने उस पे बीच में जो मर्जी समस्याएं आए, जैसे भी आपने कहा कहीं मोड़ आएंगे, कहीं कुछ और प्रॉब्लम होंगी, उसका ध्यान ही नहीं देते।
और एक सेंटेंस ये भी लिखा है कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो उन समस्याओं का ही रोना रोते रहते हैं पूरा टाइम, उस गलती को रिपीट, वो गलती का समाधान कैसे निकालें और वो दोबारा रिपीट ना हो, ये तो सोचने का कभी पॉइंट ही नहीं आता। और सक्सेसफुल लोग हमेशा गोल का ध्यान रख के सब कुछ निपटते हुए अपने गोल पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट टच किया। सारी बातों के पीछे बात यही होती है, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप अपने आप को प्रॉब्लम सेंट्रिक बना लेते हैं। आप प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं। इवन दो जब कोई अच्छी चीज दिख रही होती है उसके अंदर भी प्रॉब्लम ढूंढना हम सीख जाते हैं। तो सबकॉन्शियसली ये जो हमारी कंडीशनिंग हुई होती है उसको रिवर्ट करने की जरूरत है। और जब हम सॉल्यूशन सेंट्रिक हो जाएंगे, सॉल्यूशन फोकस्ड हो जाएंगे, तो फिर समस्या नहीं रहेगी। सॉल्यूशन एक के बाद एक अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट वाली बात है, नेचर का एक और नियम है कि कोई भी चीज दुनिया में खाली नहीं रहती। आपके घर में अपना कमरा पूरा व्यवस्थित है, सब चीज बिल्कुल करीने से रखी हुई है, फर्श के ऊपर कोई चीज नहीं रखी हुई है। कल एक छोटी सी टेबल, स्टूल, कोई फ्रिज, कुछ भी उस कमरे में आप ऐड कर दीजिए, और उसी दिन नहीं तो अगले दिन तो आप पक्का देखेंगे कि कुछ न कुछ सामान उस टेबल, डेस्क या स्टूल जो भी आपने रखा है, फ्रिज रखा है, उसके ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये चीज क्या बताती है हमारे को कि कोई भी चीज प्रकृति के नियम के अनुसार खाली नहीं रहती। अगर बारिश हो रही है, सड़क पे गड्ढे हैं, तो ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है कि मैं तो सब जगह एक बराबर पानी फैलाऊंगी और गड्ढे के अंदर भी उतना ही सेंटीमीटर पानी जाएगा जितना सेंटीमीटर रोड के ऊपर जा रहा है। गड्ढा पहले पूरा भरेगा। तो प्रकृति को खालीपन बिल्कुल पसंद ही नहीं, ये प्रकृति का मूल नियम है। तो अगर हमने अपनी अपना बर्तन शब्द यूज किया, अगर हमने अपने दिमाग को, अपनी सोच को इस कदर बड़ा कर लिया है कि वो बहुत बड़ी चीजों के लिए एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि अब हमारे बर्तन का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो फिर बड़ी चीजें ना मिले ऐसा बिल्कुल जस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के साथ होने वाला काम है। जैसे ही आप अपना बर्तन बड़ा करेंगे और भर जाएंगे। बारिश हो रही है, गड्ढा बड़ा है, तो चाहे कितना भी बड़ा है, पहले वो पूरा गड्ढा भरेगा तभी पानी आगे चलेगा। सो ये प्रकृति के नियम को भी हम समझें और तेजी से अपने आप को बड़ा करें, अपनी चीजों को हैंडल करने की कैपेसिटी को बड़ा करें, यानी कि हम अपने बर्तन को बड़ा करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बात सारी हुई है। लास्ट में जो ऑथर ने कहा है कि या तो आप समस्याओं को लेके बड़बड़ करते रहें और या फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करें और उनके सॉल्यूशन निकालें। इसी तरीके से उन्होंने सेलिंग के लिए भी कहा कि योर ड्यूटी टू प्रमोट पैशनेट, ये आपका सिर्फ काम नहीं है, कमाने का या जीवन यापन का तरीका या साधन नहीं है, आपका ये कर्तव्य है। इस दुनिया में आए हैं तो जो भी आपके पास खास चीज है, जो भी आपके पास स्पेशलिटी है, जो लोगों की हेल्प कर सकती है, उसको एकदम जुनूनी तौर पे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू तिलक सर, थैंक यू टीम, बहुत ही अमेजिंग। और दोनों ही बातें कि हम अपना आकार तो बड़ा कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर एंड बेटर वर्जन। और पहले सप्ताह के अंदर हमारा कर्म है कि हम 100 पीवी करते हैं। तो जल्दी से मैं चाहूंगी कि जो पैशनेट सेलर्स हैं विद सच अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, मैं यही देख रही थी कि 1 से 10 के स्केल के अंदर हमें जो है स्केलिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। वी आर वेरी प्राउड कि हम बिल्कुल 10 ग्रेड के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और प्रचार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो जो भी लोग आज 4 तारीख को अपने 100 पॉइंट कर चुके हैं वो प्लीज अपना हैंड रेस करें, उनके लिए जोरदार तालियां। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दीप्ति जी, अभिलाषा, ये लोग चैंपियन हैं। विनोद भैया एकदम। शिवांगी जी ने तो कल ही बात की थी, 170 पीवी कल कर चुके थे वो। भगवान दास जी बहुत बढ़िया। भगवान दास जी यदि थोड़ा सा अपना परिचय दें और बताएं कि कैसे किए हैं 100 पीवी। रोहित भैया ग्रेट अप्लॉज। ओके, 50 पीवी तक भी जो लोग कर चुके हैं वो अपना हैंड रेज करें। भगवान दास स्वामी जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। सॉरी मैम, वो क्लैपिंग कर रहा था, वो हैंड रेज हो गया। आपने किए नहीं है मतलब, है ना? तो चलिए हाँ, कल आप वापस से हैंड रेज करिए कि मैं कर चुका हूँ। आज का दिन है हमारे पास। गुरप्रीत जी कर चुके हैं, रूबी भाभी कर चुके हैं। एनीबडी कोई भी शेयर करना चाहेंगे कि कल के दिन के अंदर कुछ मैजिकल हुआ हो, कोई भी बात? और कुछ लोग जिन्होंने अपने 100 पॉइंट किए हैं कैसे किए? यस मैम, मैं अपना मैजिकल शेयर करना चाहती हूँ।
जी जरूर करिए प्लीज, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल। कल मेरे साथ ये जादू हुआ था कि हमने 4 या 5 मंथ पहले एक हेल्थ कैंप लगाया था, लेकिन वहां से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल कर आया। हमने बहुत फॉलो अप भी लिए, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करें। लेकिन कल जैसे ही जादू सेशन अटेंड किया, उसके बाद ना एक फोन पे मैसेज आया था कि 5 मिल्क थिस्टिल हमें चाहिए। तो वाकई में कल इतनी खुशी हुई कि 5-6 महीने बाद ये हेल्थ कैंप का रिजल्ट निकल कर आया। तो बस यही कि हेल्थ कैंप लगाने हैं, अब तो और ज्यादा इंक्रेज हो गया है कि और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कैंप करने हैं। थैंक यू। ग्रेट। सोनल हमारी एकदम यंग डायनेमिक लीडर हैं नगर से, और बहुत ही पैशनेट है, और बहुत अच्छा मैसेज दे करके सुबह जा रहे हैं कि हम काम करेंगे तो फल आना तय है ना। अब इमीडिएट फल आ रहा है कि 2 महीने बाद आ रहा है कि 5 महीने बाद आ रहा है, बट डेफिनेटली यदि आज आप काम कर रहे हैं और आज आपका पहला दिन भी है, अगले 3 साल में आप अपने आप को एटलीस्ट फाउंडर प्लैटिनम देख सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड छोटा सा स्टार लगा होता है ना, बस डेली काम करना, कंसिस्टेंटली यदि हम काम कर रहे हैं तो 3 साल का ये पूरा का पूरा सफलता का गेम है। हाँ जी रोहित भैया, आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, वेलकम। जी दीदी, मेरे अभी 107 पॉइंट हुए हैं, और वो तो मैंने अपने पर्सनल यूज के प्रोडक्ट ये अभी ऑर्डर करें, तो कस्टमर ऑर्डर नहीं मिले, ये तो पर्सनल यूज के। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रोहित भैया बता रहे हैं कि 100 पीवी तो इसलिए भी हो जाने चाहिए कि हमारे को जो है वो पर्सनली अपना कंजम्पशन करना ही करना है, और व्हाई नॉट विद ऑफर्स एंड ऑल। थोड़ी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी भी देख सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप एटीट्यूड का ऑफर लेकर के रखते हैं तो अल्टीमेटली तो आपका जो रिटेल मार्जिन है वो आप बढ़ाते हैं। तो थोड़ी इस सोच के साथ में भी हम 100 पॉइंट करते हैं, तो आई थिंक लीडर्स कुछ एंडोर्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे। बहुत जो हम देखते हैं अभी पहले सप्ताह में ही लोगों के 500 पीवी हो जाते हैं, और फिर रोटेशन में उनका बिजनेस बहुत खूबसूरती से घूमता है। ठीक है जी। तो दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलना चाह रही हूँ मोनिका जी, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग दीदी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। दीदी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन मेहनत करते हैं ना, प्रयास करते हैं तो 100% सफलता मिलती है। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रखे हैं, आप लोग भी देखते हैं, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी पिछले महीने से और इस महीने में इतना इम्प्रूवमेंट है, डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहा है। आज 4 तारीख हुई है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख रेगुलर ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे, रेगुलर। ग्रेट। थैंक यू दीदी। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप इस चुंबक बनने की दिशा के अंदर बिल्कुल चुंबक बन गए हैं ना। कल भी यही बात हो रही थी कि ये आप जो बता रहे हो ये एक्सपीरियंस हर एक सक्सेसफुल एमबीए बिजनेस ओनर का है कि लोग तो अपने आप ही आकर के है ना बस इसके लिए, लेकिन जो आपने लगातार काम किया है, जो पैशन दिखाया है, यूनिवर्स को जो मैसेजेस भेजे हैं, टेक्निकली हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अब पिछले 2 महीने से तो क्या चीज इसके पीछे हुई है, क्या साइंस है, वो एकदम समझ आ रही है कि हम इंटरनल जब चेंज हुए हैं तो अपने आप ही हमारा आउटर वर्ल्ड जो है वो चेंज हो गया है। तो जल्दी से आप बढ़ेंगे, आज का फोकस क्या है? हाँ जी शांति दीदी। हाँ, मुझे कल वॉव का ऑर्डर मिला है एक से, और एक लिमिटेड सेशन आर्टिस्ट के प्रोडक्ट ऑर्डर मिला है, तो अब मैं उनको लेके दूंगी। दीदी एकदम आर्टिस्ट्री के ब्रांड, एकदम ब्रांड एम्बेसडर बन गए। डॉक्टर महेंद्र का हाथ मुझे खड़ा नजर आ रहा है, तो उनसे तो जरूर ही सुनना चाहेंगे। डॉक्टर महेंद्र, वेलकम। ममता जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्विकली करिए, जल्दी जल्दी, हमारे पास में लास्ट 5 मिनट्स हैं, जो भी अपना शेयर करना चाह रहे हैं। पीयूष, मैं शेयर करना चाहूंगी। जी दीप्ति जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है सेलिंग जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और सेलिंग इन द सेंस कि लोगों को प्रमोट करना, जो भी अपने ऑफर्स आते हैं, तो जैसे डे 1 ऑफर्स आए तो बहुत जम के प्रमोट किया, और खासकर की जो कस्टमर की लिस्ट रहती है अपने पास, तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं, तो उनसे पूछा और एकदम ही ऑर्डर निकल कर आए हैं। तो अभी मैं पर्सनल पीवी की बात करूँ तो 470 पीवी हमारे हो चुके हैं, और उसमें ये हमने नहीं किया, ऐसा नहीं था कि हमारे पास सामान था नहीं, हम दे सकते थे, लेकिन बस ये लगा कि ठीक है, अगर कस्टमर्स को ऑफर वाला अगर प्रोवाइड कराएंगे तो वो ज्यादा बेटर है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए चीजें जरूरी हो जाती है। तो अपने 100 पीवी तो हमने फर्स्ट को ही कर लेते हैं, और बाकी जो भी ऑर्डर्स कलेक्ट किए, मतलब प्रमोशंस किया जम के इसमें, ये बहुत जरूरी वाली बात मुझे लगी कि जैसे ही आया तो प्रमोट करना है चीजों को। तो मैसेजिंग के थ्रू नहीं, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि एक बार कॉल करूँ तो चीजें निकल कर आती हैं। तो काफी अच्छा मुझे मिला इसका रिजल्ट, और इमीडिएट जो ऑफर मिले, और आज भी हम जो है 100+ पीवी के जो है कि कहीं डिलीवर करने जा रहे हैं।
बहुत ही अमेजिंग है और सभी लोगों को मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ऑफर्स आए हैं तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति जी। आज का फोकस क्या डिसाइड कर रहे हैं? कुछ लोग अपना फोकस बताएं। आज सैटरडे है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं सैटरडेज एंड संडे। जो भी आज के दिन का अपना जो एक्टिविटी आपने सोची है, कुछ चीजें सोची हैं, उनको प्लीज डू शेयर। आई होप कि सबका प्लानर बन चुका है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज एक प्रोग्राम है जो एम्बे और आप प्रोग्राम जयपुर टीम के लिए बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें सारे ही प्रोडक्ट्स का टच एंड फील जो है, कई बार हमें लगता है कि आफ्टर जूम हम लोग कई बार ये बता ही नहीं पाते कि किस तरह से प्रोडक्ट का जैसे सारी चीजें, तो उसमें डेमो रहेगा। और अच्छी बात है हमारी टीम के जो बहुत बहुत डायनेमिक लीडर्स हैं उस डेमो को कर रहे होंगे, तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग सब लोग वहाँ पे हों, जितने भी लोग जयपुर में हैं। और आज ही जो है हम लोग लॉगिन डे भी मनाने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है अपना शुरुआत करेंगे और कल शेयर करेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो है 100 PV क्लब क्वालिफाई किया। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, इसी के कंटिन्यूएशन में बताऊं, जो हम जयपुर टीम है वो 3 बजे से 5 बजे तक वहां इकट्ठी हो रही है, तो एक टीम का भी गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और हमारी ही टीम में से स्वाति जी जो हैं वो क्वीन का डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, पूनम गुप्ता जी जो हैं वहाँ पे न्यूट्रलाइट काउंटर संभालेंगे उस समय। तो अपनी टीम्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, प्रोस्पेक्ट्स के साथ जरूर जरूर आइए। और शायद जो भी विनोद भैया कुछ शेयर करना चाह रहे थे, वेलकम। गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे इसमें 2 चीजें थी, जैसे अपन प्रमोशन कर ही रहे हैं और आज अपने मतलब सैटरडे संडे के फोकस की बात करिए, अपने कस्टमर्स को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और एक कल का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो हम को क्रॉस सेलिंग को भी बोलेंगे, बट एक नया प्रोडक्ट पिच करने के लिए, जैसे मैंने आर्टिस्ट्री का जो कस्टमर है उसको विटामिन सी के बारे में बताया कि ऑफर है, सो विटामिन सी जस्ट शेयर किया, तो उनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि इतना महंगा प्रोडक्ट है, तो उन्होंने कुछ ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया। बट मुझे उनसे कल बात हुई थी कि ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। तो मैंने वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट की डिटेल लेके और उनको एक पीपीटी के फॉर्म में बना के भेजा, एक ही स्लाइड के अंदर। उनको उसके फीचर्स पढ़ के इमीडिएटली उन्होंने जैसे ही देखा और ऑर्डर कर दिया कि मुझे 2 ऑर्डर कर। तो मतलब मैं जस्ट यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ऑफर के साथ साथ अपन उस प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ डिटेल शेयर करें तो रिजल्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जैसे बेनिफिट जैसे उन्होंने देखे तो तुरंत मतलब पढ़ते ही मैंने देखा कि उनके विदिन अ मिनट पढ़ने के, और उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि हाँ 2 ऑर्डर कर दो मैं। ग्रेट विनोद भैया। सुमित जी ने भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है अपने पॉडकास्ट में जी। एक कोई लास्ट हमारे आज के सेशन के अंदर एक और लास्ट शेयरिंग कर सकते हैं, देन वी विल मूव फॉर प्रेयर। दीदी मैं बताना चाहूंगा। जी दीपक जी। जैसे कि दीदी अपना पता ही है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब कॉस्ट कटिंग बिकते हैं ना। तो एक हमारा कस्टमर था प्रोटीन का, बहुत दिन से मतलब प्रोटीन ले रहे थे, तो आई थिंक उनका बेटा बाहर से आया था, उन्होंने एवेंस से, पापा आप तो बहुत महंगा खरीद रहे हो, तो उन्होंने क्या किया कि अमेजन का जो लिंक है अपने पापा को भेजा, उनके पापा ने हमें भेजा, तो वो आई थिंक 2800 रुपये का 1 किलो प्रोटीन पाउडर दिखा रहा था। फिर हमने उनसे एक ही चीज पूछा, 2-3 चीज थे वो बताए उनको। सबसे पहले मैंने जो अपना एमवे का जो ऐड टू कार्ट करते हैं उसको करके और मैंने उनको भेजा। भेजने के बाद मैंने बताया कि अंकल ये 3645 रुपए का अपना एमवे का आता है। तो उन्होंने बोला ये अमेजन कैसे बेच रहा है, तो अपने एमवे के वेबसाइट पे भी जाते तो वहाँ लिखा हुआ है नीचे में कि वी ई कॉमर्स वेबसाइट नॉट ऑथराइज्ड। तो वो वाला मैंने उनको ये स्क्रीनशॉट भेजा, और उसके बाद हमारे पास 2 वीडियो थे वो भेजा। भेजने के बाद उन्होंने अपने बेटे से डिस्कस किया और उन्होंने हमें ऑर्डर दिया। फिर मैं उनको देख लिया। ग्रेट। तो प्रेयर पे चलें उससे पहले साकेत जी कुछ और आज का फोकस। आज 9 बजे एक ट्रेनिंग है सोशल सेलिंग के ऊपर। मैंने अभी कुछ ग्रुप्स में डाला है, बाकी लीडर्स अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन सुबह 9 ही बजे है, यानी कि 1 घंटे बाद है। तो इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट सोशल सेलिंग नए पर्सन के हिसाब से बताया गया है कि प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। इंस्टाग्राम के अंदर हम बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं या अपना रेगुलर पर्सनल प्रोफाइल होता है, क्या डिफरेंस है। हम लोग काफी लोग कुछ जानते भी हैं इस बारे में। तो ये एक सेशन है जो आप अपने टीम के अंदर प्रमोट कर सकते हैं और खुद भी अटेंड कर सकते हैं।
इसके अलावा एमबे और आपका नीता जी ने बताई दिया है, तो उसके लिए प्रेजेंस और 100 पीवी का अभी सभी लोग कोशिश करें कि अपने साथ अपनी टीम के अंदर ज्यादा लोगों को मदद कर पाए। कैसे कर सकते हैं, काफी सारे टिप्स हमको आज मिल भी गए हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग 100 पीवी खुद भी कर सकते हैं और टीम के अंदर लोगों को बता सकते हैं करने के लिए। ठीक है, कल जो संडे को सेशन है पॉजिटिविटी, उसके अंदर कोई टाइम बाउंड, कई लोगों की ये बात आई है कि टाइम बाउंड हम इसको करते हैं तो कुछ एक सेशन फ्री होना चाहिए। तो कल के सेशन में गपशप जो है वो फ्री है, आप अपनी अपनी बातें तैयार करके ला सकते हैं जो आपको शेयर करनी है। तो कल थोड़ा टाइम की बाध्यता कम रहेगी और आज जो है वो अब बस सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर के लिए, कल बुक डिस्कस नहीं करेंगे क्या? बुक तो डिस्कस कर लेंगे, फाइल 9 डिस्कस करेंगे ना, 9 एंड 10 तो आज 10 अच्छा 9 शायद लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो एक बार जो है 9 नहीं पढ़ी है तो 9 फिर से पढ़ के थोड़ा सा उसको डिस्कस करके 9 एंड 10 दोनों हम बात करेंगे। उसके बाद में दिस विल बी एन ओपन प्लेटफॉर्म, जो 8 बजे शार्प वाइंड अप करना होता है उसको 8:30 तक ले जा सकते हैं कल यदि सब चाहेंगे तो। हाँ जी, तो प्रेयर कराने की जो भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहें आज। और मैं कराना चाहता हूँ फोन पे जी ब्रदर, है ना। आशा जी का भी हैंड रेज हो रहा है तो आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी नहीं, कर सकता है। आप करवा दीजिए, कोई बात नहीं ब्रिदुल जी। ओके, थैंक यू। सो सभी लोग प्लीज अपनी आंखें बंद करेंगे और जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको उनका ध्यान करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल सोल। Thank you, God. I am a peaceful soul. थैंक यू गॉड, आई एम अ डिवाइन सोल। Thank you, God. I am a divine soul. थैंक यू गॉड, मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। Thank you, God. मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग और शक्ति मिलेगी। थैंक यू गॉड, Thank मेरे you. मेरे मस्तिष्क में इतनी सारी पॉजिटिविटी लाने के लिए। Thank you, God. मेरे मस्तिष्क में इतनी सारी पॉजिटिविटी लाने के लिए। थैंक यू गॉड, मैंने अब तक जो भी धन कमाया उस सारे धन के लिए। Thank you, God. मैंने अब तक जो भी धन कमाया उस सारे धन के लिए। थैंक यू गॉड, मैंने अब तक जो भी वैभव कमाया उस सभी सारे वैभव के लिए। Thank you, God. मैंने अब तक जो भी वैभव कमाया उस सारे वैभव के लिए। थैंक यू गॉड, इतना शानदार जानदार परिवार देने के लिए। थैंक यू गॉड, दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता देने के लिए। थैंक यू गॉड, दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तेदार देने के लिए। थैंक यू गॉड, दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी एसोसिएशन देने के लिए। थैंक यू गॉड, पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर, मेरी आत्मा एकदम स्वस्थ है। थैंक यू गॉड, मैं मेरे पर्सनल प्रोफेशन में दिन भर दिन ग्रो कर रहा हूँ, नई नई चीजें सीख रहा हूँ और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूँ। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में देने के लिए। थैंक यू गॉड, दुनिया के सबसे अच्छे मेंटर्स मेरी लाइफ में देने के लिए, जिनके आने के बाद मेरी जिंदगी में हर दिन पॉजिटिव है, हर पल मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, हर पल एक नया चीज मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम का हर एक सदस्य लीडर बन के उभर रहा है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम का हर एक सदस्य 500 प्लस पीवी का पर्सनल यूज और रिटेल कर रहा है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम का हर एक सदस्य एसटीपीस खुद दिखाता है, बुक्स, ऑडियोज और सीडीज का दीवाना है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के हर एक सदस्य को की टीम में बहुत सारे नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के हर एक सदस्य के सारे सपने, सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारी टीम एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, हमारी टीम दुनिया की सबसे एक्साइटेड, पावरफुल और यूनाइटेड टीम है। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना बहुत ही ज्यादा सरल है।
Thank you, God, I am a diamond. Thank you, God, I am a diamond. Thank you, God, I am a diamond. Love you, God, love you, God, love you, God. अपनी आंखें बंद रखें और थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों, क्या कर रहे हैं अभी और क्यों कर रहे हैं ना। जब हम सक्सेसफुल हो गए, डायमंड बन गए, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसे होगी, हम लोग फॉरेन ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा हमारे तरफ आ रहा है, हम लोग लग्जरी गाड़ीज में घूम रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है हमारी जो एलएस क्वालिफाई कर चुकी है, हम सब साथ में फॉरेन लोकेशन पे मजे कर रहे हैं। हमारी जिंदगी एकदम आसान हो गई है, कोई दुख तकलीफ जिंदगी में नहीं है। आपस में परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम है, आप अपने माता पिता को बहुत प्राउड फील करा रहे हो आपकी सक्सेस के बाद, हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो आप कि कैसे आपने इस बिजनेस को ग्रो किया और वो कैसे इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपने सैकड़ों लोगों की जिंदगी चेंज कर दी इस बिजनेस के थ्रू और आप बहुत बड़ी टीम लीड कर रहे हो। थैंक यू, यू आर अ डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपने आंखें आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच, कितनी पॉजिटिविटी भर दी है। थैंक यू। थैंक यू, Go diamond. Go diamond everyone. Thank you Go team, diamond. thank you sir. Diamond. Have a wonderful day. Go diamond everyone. Thank you. Thank you, Go Diamond, everyone.